जय भोलेनाथ। दोस्तों, श्रावण मास अपने आप में एक विशेष महीना है। इसके लगभग 20 दिन बीत चुके हैं। अब कुछ ही दिन और बचे हैं, जिसमें हमें कुछ खास उपाय हैं जो करने हैं। जिन भाई बंधुओं ने अगर श्रावण मास में कोई भी उपाय नहीं किया है तो ज़रूर करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। आइए, मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही उपाय बताऊंगी जिसको करने से घर में धन धान्य आएगा तथा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उससे मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी, कलह क्लेश से मुक्ति मिलेगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला उपाय है समी वृक्ष का। समी वृक्ष अपने आप में एक ऐसा बेहद और अद्भुत पौधा है जिसको अगर हम विधि विधान से पूजन करें, हमारे घर में अगर सही जगह इसे स्थापित करें तो हमारे घर को धन धान्य से भर देता है। कहा जाता है कि एक बार एक राजा के यहाँ पर यज्ञ में पैसे खत्म हो गए थे तो वह समी वृक्ष के माध्यम से स्वर्ण की वर्षा करवाई थी। तो इतना अद्भुत है ये पौधा। तो श्रावण मास में आपको क्या करना है कि इस पौधे की एक जड़ लेनी है। जड़ किस प्रकार लेनी है कि सबसे पहले आप जाओ और शाम के समय या सुबह नहा धो करके आप इसके जड़ में एक लोटा पानी डाल आओ और थोड़ा सा मीठा चढ़ा के प्रार्थना करो कि हे समी वृक्ष देवता, मैं आपकी कल जड़ लेकर जाऊंगी। दूसरे दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के और फिर समी वृक्ष के पास जाएं, दीप प्रज्वलित करें और फिर उनकी जड़ ले लें। जड़ को फिर अच्छे से साफ स्वच्छ करके और अपने घर के मंदिर में या शिवालय में जाकर चढ़ा सकें तो आप शिवलिंग पर इस जड़ को चढ़ा दें और उसके बाद भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाइए। और अगर आपने अपने घर के शिवलिंग पर ही इस जड़ को चढ़ाया है तो जब आपका दीप प्रज्वलित करें और थोड़ी देर हो जाए या अगले दिन शिवलिंग से उस जड़ को लेकर के अपने घर की तिजोरी में रख दें। आप देखेंगे कि घर धन धान्य से भरेगा और पैसों की जो भी समस्या है उससे छुटकारा मिलेगा। दूसरा उपाय है बेलपत्र का उपाय। यह तो आप सब लोग जानते हैं कि भगवान महादेव को बेलपत्र बहुत प्रिय है, क्योंकि इसकी 3 पत्तियों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का वास होता है। इसीलिए भगवान महादेव पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। और जो लोग श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ाते हैं और उन पर तिलक लगा करके फिर चढ़ाते हैं तो भगवान महादेव आप पर बहुत ही अधिक प्रसन्न होंगे। किस तरह है बेलपत्र चढ़ाना है और किस तरह शिवलिंग की पूजा करनी है, इसके बारे में मैंने अलग से चैनल पे वीडियो बनाया है, आप वहां से जाकर भी उसे देख सकते हैं। तीसरा उपाय जो आपको श्रावण मास में करना है वह है कि आपको मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है। ऐसा करने से भगवान महादेव आप पर प्रसन्न होंगे और जो आपकी रुकी हुई आमदनी है वह आने लगेगी और पैसे की आवक बढ़ेगी। तो आप श्रावण मास में मछलियों को आटे की गोलियां खिला सकते हैं। तीसरा, अगर आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो आप बेल पत्र लें और उस पे चंदन का तिलक लगा करके भगवान महादेव पर अर्पित करें और साथ में ही बेल पत्र पर सिंदूर का तिलक लगा करके त्रिपुर सुंदरी के स्थान पर भी आप रख सकते हैं। इससे भी आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। 5वां उपाय, अगर आपके किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट है तो आप समी वृक्ष के फूल लीजिए और साथ में बेलपत्र लीजिए और इन्हें आप शिव मंदिर में जाकर के अपने स्वास्थ्य संबंधी प्रार्थना करते हुए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। आप देखिए कि आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप कर सकते हैं तो रोज ऐसा कीजिए, वरना सोमवार के सोमवार कर सकते हैं या फिर आप प्रदोष में भी कर सकते हैं, लेकिन यह उपाय अवश्य कीजिएगा। और छठा उपाय है कि अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं तो समी वृक्ष का पौधा आप घर की उत्तर दिशा में लगाइए और तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डाल दें और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उसमें जल चढ़ाएं। और आप ऐसा रोज कीजिए, आप देखेंगे कि आपके कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा और समी वृक्ष अवश्य लगाइएगा।
शमी वृक्ष घर में किस तरह लगाना चाहिए, किस दिन लगाना चाहिए और किस तरह इसकी पूजा अर्चना करनी है, इसका सारा डिटेल में वीडियो चैनल पे उपलब्ध है। आप वहां से जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी। आप वहां से जाकर जानकारी जरूर प्राप्त करें और अपने घर में शमी वृक्ष लगाएं, क्योंकि यह पौधा नहीं एक चमत्कार है, इसे जरूर लगाइएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि शमी का पौधा गमले में लगा हुआ हो तो तुलसी की दाईं साइड में लगाना चाहिए, और अगर आप लगा सके तो उत्तर दिशा में लगाइए, और वरना आप जिस तरीके से सूटेबल हो लगाना जरूर चाहिए। और रोजाना शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, जिससे धन संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। एक अंतिम उपाय आपको शमी वृक्ष का और बताती हूँ, क्योंकि उपाय इतने हैं। शमी वृक्ष अपने आप में एक अद्भुत चमत्कारी वृक्ष है। तो एक उपाय आपको और बता देती हूँ। अगर आप सोमवार के दिन शमी वृक्ष के गमले के अंदर एक सुपारी और एक सिक्का लेकर के गाड़ दें, और फिर रोजाना 7 दिन तक शाम को शमी वृक्ष के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं, इससे धन का आगमन बढ़ेगा और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, मैंने आपको कई तरह के उपाय बताए हैं। आप इन्हें श्रावण मास में तो जरूर कीजिएगा, लेकिन आप वैसे भी शनिवार को यह उपाय कर सकते हैं, सोमवार को ये उपाय कर सकते हैं, और साथ ही साथ जिस दिन प्रदोष हो उस दिन भी शमी वृक्ष पर यह उपाय कर सकते हैं। और इस तरह के मैं खूब सारे वीडियो लेकर आती रहूँगी, और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं उस पर भी आपको वीडियो ला करके बता दूंगी और पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास की बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय भोलेनाथ।